करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। उत्तर रामचरितम में कवि भवभूति ने लाइन लिखी है, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात। उन्होंने सभी रसों का समाहार करुण रस में कर दिया है और ये मान लिया गया है कि करुण रस का जो परिपाक उत्तर रामचरितम में हुआ है वो उसकी सर्वोच्च स्थिति है, उससे अधिक विरह का वर्णन हो नहीं सकता है। तो एक तरह से उन्होंने करुण रस के मुख से कहवाया है कि करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई। इसमें करुण रस भी आ गया और उत्तर रामचरितम भी आ गया। मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। कह रहे हैं कि करुण रस की एक अपनी स्वयं की सत्ता है, उसको भवभूति के साथ ही क्यों जोड़ा जाए या ये क्यों माना जाए कि जो भवभूति ने लिख दिया उसके पश्चात कोई उस लेवल में लिख नहीं सकता, कोई उसके बराबर लिख नहीं सकता है, कोई उस तरह का वर्णन नहीं कर सकता। अवध को अपना कर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया। भगवान राम ने अवध को अपना लिया त्याग के। उनके पिता ने जो वर मांगे थे कैकेयी ने, उसके एवज में वो अवध के सम्मान में वनवास के लिए चले गए। इस तरह से उन्होंने अवध को अपनाया और जा कर के फिर क्या किया, वन को तपोवन बना दिया। एक ऐसा माहौल, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी वन में कि वो तपोवन हो गया। भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। दूसरी तरफ भरत ने उनके चले जाने के बाद पहले तो ये प्रयास किया कि वो उनको चित्रकूट से मना करके वापस ले आए, और जब इस प्रयास में उन्हें सफलता नहीं मिली तो वापस आने के बाद उन्होंने उस वन को, उस भवन को एक तरह से त्याग दिया और वहीं भवन में एक कुटी बना करके, जैसे भगवान राम वन में रह रहे थे वैसे ही भरत अयोध्या में रह रहे थे और उनकी चरण पादुकाएं रख करके और उनके प्रतिनिधि के रूप में साकेत का, अयोध्या का शासन देख रहे थे। भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। धन्यवाद।